तो इससे पहले आपने सोलो लेवलिंग एनिमे में देखा कि जो एसोसिएशन हेड होते हैं वो जिन्बू को कॉल लगाते हैं और उसे वो बी रैंक गेट क्लियर करने को बोलते हैं, जो कि सड़क के बीच में राग खुल चुका है जिसके पास जिन्बू बहुत ज़्यादा है। और वो जिन्बू को पैसे भी ऑफर करते हैं, जिसके बाद जिन्बू इस बात से एग्री कर जाता है और वो उस गेट को क्लियर करने जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं एक मोनाच जिसका नाम होता है सिलार्ड। तभी एक बंदा और आता है, इसका नाम होता है येगुमोटो, जो कि सिलार्ड से कहता है कि हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुकी है सिलार्ड, और हमें एक मोनाच भी मिल चुका है। जिसका सिलार्ड देख पूछ कर बोलता है वेल डन, तुमने बहुत बढ़िया काम करा, अब इसे सुनकर तो बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि इन दोनों की सारी बात सुन लेता है और जो कहता है कि कहीं तुम दोनों साउथ कोरिया की बात तो नहीं करे। जिसपे सिलार्ड कहता है कि आखिर तू है कौन और तू इधर क्या कर रहा है, कहीं तूने हम दोनों की सारी बातें सुन तो नहीं ली। जिसपे वो बंदा सिलार्ड पर अटैक करता है तो सिलार्ड अपनी पावर से उस अटैक को इजीली रोक लेता है। उसके बाद हम उस डंजन को देखते हैं जहाँ पर जिन्बू होता है और उस डंजन का बॉस जिन्बू के सामने आकर खड़ा हुआ होता है और वो डंजन का बॉस अपनी सेना को बुलाता है, पर उसकी सेना तो नहीं आती, पर जिन्बू की सेना वहाँ पर आ जाती है। फिर जिन्बू अपनी सेना को आदेश देता है कि इन सभी को और बॉस को भी मार दो, जिस पर इग्रिस और बेरू मिलकर बॉस को खत्म कर देते हैं। उसके बाद जिन्बू को एक चाबी मिलती है जो कि उस डंजन की होती है जहाँ पर सही सिलसिला शुरू हुआ होता है, जहाँ जिन्बू को पावर मिली हुई होती है और जो सिस्टम है वो उसे कुछ बताना चाहता है और सिस्टम उसे कुछ पता करने से रोक भी रहा होता है और सिस्टम उसे अपने पास बुला भी रहा होता है। ये देखकर जिन्बू बोलता है कि ये गेम जल्द ही खत्म कर मैं सिस्टम के पास लौट जाऊंगा और जो सिस्टम मुझे बताना चाहता है वही पता करूंगा। देन हम देखते हैं उसी किले को जहाँ पर सबसे शुरू होता है, वहाँ पर वही गॉड होता है और एक डरावनी स्माइल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जुनहो को, जो कि सोशल मीडिया पे जुनहो के बारे में गलत खबरें फैला रहे थे उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहा होता है, जिससे बहुत ज़्यादा वो कंप्लेन वाले बंदे बन जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से जिन्बू आ जाता है और उसे वो कुछ डायमंड देता है, जिससे फिर जिन्बू उससे बोलता है कि जो हमारी नई गिल्ड है उसे शुरू करने के लिए इतने डायमंड्स तो बहुत होंगे ना, और मैंने तुमसे कहा था अपनी गिल्ड का नया नाम सोचने के लिए, क्या तुमने वो नया नाम सोच लिया? जिसके बाद जिन्हो बड़ा सीरियस होकर बोलता है जो मैंने नाम सोचा है वो बड़ी मुश्किल सोचा है और रात भर मैं सोया भी नहीं नाम के वजह से। तो वो नाम बताता है अपनी गिल्ड का, यो संग गिल्ड, संग यो गिल्ड। फिर इसके बाद जिन्हो बोलता है कि हमें अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा भद्दा नाम होता है जो ज्यादा किसी को पसंद नहीं आता। तभी दरवाजे पर कोई आता है, वो होती है एस रैंक हंटर चाहिन, जो कि जिन्बू से बात करने के लिए आई होती है। और फिर वो दोनों मिलकर बैठकर बात करते हैं और जिन्बू बोलता है चाहिन तो तुम्हें क्या करना आई हो? चाहिन बोलती है कि मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है। देन जिन्बू बोलता है कि आखिर तुम्हें हमारी गिल्ड क्यों ज्वाइन करनी है, इसकी कोई वजह है तुम्हारे पास? और ये बात सुनकर चाहिन शर्मा से जाती है। देन चाहिन और शर्मा जाती है। मैं बता दूं क्योंकि चाहिन जिन्बू से प्यार करने लग जाती है, इसलिए वो बताने में शर्मा रही होती है। इसलिए फिर चाहिन बात घुमा देती है और बोलती है कि मुझे वो काम पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर जिन्बू कहता है कि चल ठीक तो है, पर तुम्हें मेरी टीम में आने से पहले मेरी टीममेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हराना पड़ेगा, जिसके बाद तुम मेरी टीम में आ सकती हो। अगर तुम इसे नहीं हरा पाई तो तुम मेरी टीम में नहीं आ पाओगी। इसको सुनने के बाद चाहिन के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो डर के सही पर वो हाँ कह देती है, क्योंकि उसे जिन्बू की टीम में आना होता है इसलिए। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तुमको एपिसोड कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए